बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़, और बड़ी खबर यह है कि अगर पाकिस्तान में फौरी तौर पर इलेक्शन हुए तो इमरान खान कौमी असम्बली की 178 नशिस्तें जीत जाएंगे। नवाज लीग और जंग ग्रुप का सर्वे, राज खुल गया और अपोजिशन क्यों भाग रही है इलेक्शन से, अहम तरीन मामला है। तफसीलात आपके सामने रखेंगे, फैक्ट्स एंड फिगर और सर्वे के नताइज की रोशनी में। एक बात दोस्तों, आप हमेशा से अपने जहन में रखिए कि नवाज लीग माजी में भी इसका यह तरीका कार रहा है कि हमेशा यह इलेक्शन में जाने से पहले सर्वे कराया करती है, और जिसमें चंद बड़े मीडिया ग्रुप्स भी इसका साथ दिया करते हैं। इसके साथ साथ गैलिप भी हमेशा इनके हाथ की घड़ी रहा है, और इसके साथ साथ कुछ एनजीओज इस मामले में जो कि अमेरिकन फंडेड और दीगर यूरोपियन मालिक की फंडेड हैं, वो भी माजी में इनका साथ देती रही हैं। और अभी भी पाकिस्तान में क्योंकि रजीम की तब्दीली का मंसूबा था, तो तमाम इन अनासिर के साथ मिलकर यह सर्वे किया गया, और इसकी एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके सामने ला रहे हैं क्योंकि अभी तक यह तफसीलात पब्लिश नहीं हुई। और यही है वो मामला जिसके ऊपर आज अपोजिशन मुल्ला फजल रहमान की सदारत में जो इजलास करने जा रही है, और जो सुप्रीम कोर्ट से एक मुतवक्को फैसला आ रहा है, उसके हवाले से अपना लाया अमल तय कर रहे हैं। क्योंकि जो आइंदा आने वाला इलेक्शन है, उसके नताइज इस सर्वे ने इस तरह से इनके सामने रखे हैं कि ये अब भागने का सोच रहे हैं। उसके नताइज क्या है, कैसे यह सर्वे कंडक्ट किया गया, मैंने जैसे पहले आपको बताया कि जंग ग्रुप और नवाज लीग का इस हवाले से एका है, और इन दोनों ने यह सर्वे करवाया, और यह सर्वे कराया गया हमारे जराये के मुताबिक 20 फरवरी से 5 मार्च के दौरान, और इसमें गैलप और पल्स इंटरनेशनल के लोगों का ताउन इन्हें हासिल था। अभी तक उसको उन्होंने बाकायदा तौर पर पब्लिश नहीं किया, लेकिन आपको याद होगा कि चंद दिन पहले, तकरीबन 4 हफ्तों से 6 हफ्तों पहले, इस किस्म के मुख्तलिफ सर्वे जो हैं वो जंग ग्रुप छापता रहा इमरान खान और नवाज शरीफ की मकबूलियत के हवाले से, जिसमें इमरान खान मकबूलियत के हवाले से हमें आगे नजर आ रहे थे। तो जनाब, इसकी तफसीलात में जाने से पहले आपको मैं ये बताऊं कि आज से 45 वर्ष पहले पाकिस्तान की सियासत भुट्टो और एंटी भुट्टो में डिवाइड हो गई 77 में, और उसके बाद बड़े अरसे तक ये 90 की दहाई तक रही। उसके बाद आज 45 साल बाद यह हुआ है कि पाकिस्तान की सियासत इस वक्त जो है वो इमरान और एंटी इमरान, यानी प्रो इमरान और एंटी इमरान के ऊपर है। और तमाम तर पॉलिटिकल सियासी जमातें, दर्जन भर के करीब, जो इमरान खान के खिलाफ हैं, उनकी क्या सियासी पोजीशन है, इमरान खान की क्या सियासी पोजीशन है, उसकी तफसीलात में जाने से पहले एक बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो चारों सूबों की जमात है, मरकज की जमात है, जबकि दीगर जो 4-5 बड़ी सियासी जमातें हैं, ये भी इस ये जो सर्वे है इसके आदाद शुमार की रोशनी में ये जाहिर हुआ है। इसकी तफसीलात फैक्ट एंड फिगर के साथ आपके सामने रखेंगे कि नवाज लीग सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल पंजाब की जमात है, पीपल्स पार्टी सिर्फ और सिर्फ अंदरूनी सिंध की जमात है, MKM शहरी सिंध, कराची और हैदराबाद के चंद हलकों की जमात, मुल्ला फजल जो है वो बलोचिस्तान और KPK के मखसूस पॉकेट्स चंद इजला की जमात। इसी तरह से अगर दीगर सियासी जमातों के मुतालिक अगर हम बात करें तो असफंद यार वली अवामी नेशनल पार्टी एक आध सीट की सियासी जमात, महमूद खाना चकजई बलोचिस्तान एक आध सियासी जो है वो एक आध सीट की जमात, मोहसिन दावड़ PTM तकरीबन एक आध सीट की जे भी सियासी जमात, शाहजैन बुगटी बलोचिस्तान एक आध जो है वो सियासी एक सीट की सियासी जमात, अख्तर मैंगल जो है वो 3-4 से जो है वो इन्होंने सीटें हासिल की बलोचिस्तान के अंदर कुछ मखसूस पॉकेट्स में, लेकिन इंतहाई कम मार्जिन के साथ ये जीते। अब सूरत हाल क्या है, ये तमाम तर सूरत हाल मैंने आपके साथ रखी, आपके सामने रखी। इसके अलावा 2 और पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जमात इस्लामी जो कि सारे मामले के ऊपर गैर जानबदार है, उनके पास 1 सीट थी। काफ लीग जो कि इमरान खान के थादी के तौर पर सामने आई, उनके पास 4 से 5 नशिस्तें थी। ये है पाकिस्तान के पॉलिटिकल मैप के ऊपर जो बड़ी सियासी जमातें हैं, तकरीबन 12-13, और इसमें से इमरान खान के मुकाबले में 1 दर्जन सियासी जमातें जो है वो PDM का हिस्सा हैं। अब जनाब, हम वो तमाम तर सूरत हाल आपके सामने रखते हैं कि इससे पहले यह हुआ था कि 115 से 120 के दरमियान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2018 के इलेक्शन के अंदर जो है वो नशिस्तें हासिल की थी, और उसके बाद उनके अंदर जब मखसूस नशिस्तें शामिल की गई, जिसमें 30 नशिस्तें माफ कीजिएगा 60 नशिस्तें जिसमें खवातीन की हैं और 10 अकलीतों की हैं, और वो नशिस्तें मिलाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुल नशिस्तों की तादाद तकरीबन 155 तक जो है वो जा पहुंची थी, और 272 में से उन्होंने 120 के करीब नशिस्तें जीती, जबकि 342 का अगर प्रोपोर्शन निकाला जाए तो यह तादाद 155 तक पहुंच गई थी। यह आप जहन में रखिए कि 70 नशिस्तों पर जो है वो मतनासिब नुमाइंदगी के तहत उनको नशिस्तें मिलती हैं। इंतखाबात जो है वो बराह रास्त 272 हलकों पर पाकिस्तान में हुए थे, लेकिन आइंदा आने वाले इलेक्शन में क्योंकि फाटा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जम हुआ था, और उसके बाद जो नया सिनेरियो बनने जा रहा है वो सिनेरियो यह है कि अब 272 सीटें नहीं
होंगी, 272 हल्के नहीं होंगे, बल्कि 266 हल्कों के ऊपर जो है वो आइंदा आम इंतखाबात होंगे, जिसमें से खैबर पख्तूनख्वा की 45 नशिस्तें हैं, इस्लामाबाद की 3 नशिस्तें हैं, पंजाब की 141 नशिस्तें हैं, सिंध की 61 नशिस्तें हैं, बलूचिस्तान की जो है वो 16 नशिस्तें हैं। इस तरह से ये 266 हल्के बनते हैं। इन 266 हल्कों के ऊपर बराह रास्त इंतखाबात होने हैं और इनके अंदर 10 अकलीतों की सीटें और 60 खवातीन की सीटें डाल दी जाएं तो ये 336 का ऐवान बनता है। और अगर कोई सियासी जमात इन 266 नशिस्तों में से 133 नशिस्तें, 134 नशिस्तें हासिल कर ले, उसके पास सादा अक्सरियत होगी, यानी 336 के ऐवान में अगर वो 169 नशिस्तें हासिल कर ले तो वो सादा अक्सरियत से हुकूमत बना सकती है। और इससे पहले 342 के ऐवान में यह तादाद जो है वो 172 बनती थी, लेकिन 6 सीटें कम होने के बाद अब यह तादाद 169 बनेगी। यह बैकग्राउंड आपको इसलिए बताया ताकि आप यह सारा मामला आपको समझने में आसानी हो। अब जनाब वो अहम तरीन जो सर्वे है उसके जो अदाद शुमार हैं वो जनाब हम आपके सामने रखते हैं, जो कि नवाज लीग जंग ग्रुप ने मुश्तरका तौर पर जनाब किया। पल्स और गैलप की खिदमात जो है वो इन्हें हासिल थी और 20 फरवरी से 5 मार्च, टाइमिंग बड़ी अहम है, ये आप जहन में रखिएगा। इस दौरान जब इमरान खान इलेक्शन कैंपेन में जा चुके थे, जब तहरीक अदम-ए-एतमाद के हवाले से बातचीत हो रही थी, उस वक्त यह सर्वे जो है वो कंडक्ट किया गया और इसके जो नताइज हैं वो 5 से 6 मार्च के दौरान जो है वो सामने आ चुके थे, अभी तक पब्लिश नहीं किए गए। उसके बाद तहरीक अदम-ए-एतमाद जो है वो लाई गई और प्लान क्या था अपोजिशन का इस सर्वे के नताइज को देखने के बाद वो भी आपके सामने रखेंगे। पहले सर्वे के नताइज आपको बताते हैं। तो जनाब इस सर्वे के नताइज के मुताबिक क्योंकि मुल्क के अंदर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो गई हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी भी बड़ी तादाद में अपना वोट का हक जो है वो इस्तेमाल करेंगे, उसका तरीकाकार अभी तय होना है। इसके साथ साथ जो है वो वोटर फहरिस्तों के ऊपर भी कुछ काम चल रहा था और इसके साथ साथ जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का भी मामला था। लेकिन अहम तरीन बात जरा आप समझ लीजिए कि ये तीनों रिफॉर्म्स अगर ना हो, अगर खुदा ना ख्वास्ता ये तीनों रिफॉर्म्स ना हो, इनके बगैर अगर इलेक्शन में जाया जाए तो ऐसी सूरत हाल में इस सर्वे के नताइज क्या थे, क्योंकि ये सर्वे इसके अंदर ये शामिल नहीं किया गया कि ओवरसीज का इंपैक्ट क्या होगा या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का क्या इंपैक्ट होगा या नई वोटर फहरिस्तों का क्या इंपैक्ट होगा। इसके बावजूद ये जो नताइज हैं बड़े ही खुशाइंद और बड़े ही खुशगवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और बड़े ही खौफनाक अपोजिशन की सियासी जमातों के लिए, जिसकी वजह से वो इलेक्शन से भागना चाहते हैं। ये एक्सक्लूसिव सर्वे हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो जनाब खैबर पख्तूनख्वा की 45 नशिस्तों के मुतल्लिक उस सर्वे के अंदर ये नताइज सामने आए हैं कि 38 से 39 नशिस्तें कम अज कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 45 नशिस्तों में से बआसानी जो है वो जीत सकती है और इन नशिस्तों की तादाद 40 भी हो सकती है, क्योंकि कुछ नशिस्तें यहां पर ऐसी थी 2-3 कि जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एमएमए से इंतहाई कम मार्जिन से जो है वो हारी थी। ये आगे चलकर जो एक और वीडियो हम इसके ऊपर करेंगे उसमें हल्का वाइज हम तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। अभी बात करते हैं इस्लामाबाद की। अच्छा, इस्लामाबाद के तीनों जो हल्के हैं उसकी नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। पंजाब की यानी कि नेशनल असम्बली के अंदर जो पंजाब का पोर्शन है 141 नशिस्तें, इसमें से इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 65 नशिस्तें आई थी और इत्तेहादियों के साथ मिलकर ये नशिस्तें तकरीबन 70-71 बन गई थी, यानी शेख रशीद के साथ और काफ लीग के साथ मिलकर 70 बन गई थी। अब इस वक्त यहां पर यह सूरत हाल है कि 79, जी हां जनाब, क्योंकि यहां पर 15 नशिस्तें ऐसी थी, 10 से 15, जहां पर मार्जिन 5 से 10 हजार के दरमियान था। वो तफसीलात भी हम आपके साथ शेयर करेंगे आगे जाके हल्का वाइज, जब एक अलहदा वीडियो हम इसके ऊपर बनाएंगे, जब एक माहौल बनेगा इलेक्शन के हवाले से। तो 78 से 79 नशिस्तें पंजाब के अंदर, सिंध की 61 नशिस्तों में से 16 नशिस्तें, जिसमें कराची की जनाब 12 नशिस्तें शामिल हैं, 11-12, और अंदरून सिंध से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो 4 से 5 नशिस्तें जो है वो हासिल कर सकती है। हैदराबाद जिसके अंदर शामिल है, जिसके अंदर सक्खर शामिल है, और शाह महमूद कुरैशी का हल्का असर जिन हल्कों के अंदर मौजूद है, 4 से 5 नशिस्तें वो, और सूबा और बाकी नशिस्तें कराची से यानी 16-17 नशिस्तें सूबा सिंध से हासिल कर सकते हैं। बलोचिस्तान से 16 में से 4 नशिस्तें, इससे पहले 2 नशिस्तें हासिल की थी, लेकिन अब मामला यह है कि बलोचिस्तान अवामी पार्टी भी जो है वो टूट गई है और जो है वो टूट जाएगी, और उसमें से कुछ लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी शामिल होने का इम्कान है। जुबैदा जलाल ऑलरेडी जो है वो आ चुकी हैं। इसी तरह से कराची के अंदर एमकेएम के अंदर इख्तलाफात हैं। आपने जो है वो फारूक सत्तार का बयान भी देखा होगा, या इसके साथ साथ मुस्तफा कमाल के बयान भी देखे होंगे। कराची की पॉपुलेशन एमकेएम से नाराज है। आज एमकेएम की तरफ से जो है वो नए इलेक्शन के हवाले से भी कहा गया है कि वो नए इलेक्शन से नहीं डरते हैं। तो उन्होंने आज के उस इजलास में भी मुतहदा अपोजिशन के उस तरह से
शिरकत नहीं की, शायद आगे ये मूड बन जाए, क्योंकि पीपल्स पार्टी, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने भी इस इजलास में शिरकत नहीं की। तो जनाब ये सिनेरियो बता रहा है कि 266 में से 142 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बराह रास्त इंतखाबात जिन 266 नशिस्तों पर होने हैं, वहां से 140 से 142 नशिस्तें बड़ी ही आसानी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जीत सकती है। अब अगर मखसूस नशिस्तों की बात की जाए तो पंजाब के अंदर 32 हैं, खवातीन की सिंध के अंदर 14, केपी के अंदर 10 और बलूचिस्तान के अंदर 4, ये 60 नशिस्तें हैं। और इनमें अगर अकलीती 10 नशिस्तें जिनका हल्का पूरा मुल्क है, इन 70 नशिस्तों से में से बड़ी आसानी के साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो 36 नशिस्तें हासिल कर सकती है इसी प्रपोर्शन के साथ, यानी इसी प्रपोर्शन के हिसाब से वो नशिस्तें मिलती हैं। इस तरह से 142 में अगर ये 36 नशिस्तें जमा की जाएं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुमकिना नशिस्तों की तादाद 178 बनती है। तो जनाब ये है वो सर्वे कि जिसके बायस ये मंसूबा बनाया गया पीडीएम की जानिब से, अपोजिशन की सियासी जमातों की जानिब से, कि तहरीक अदम एतमाद की इस गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से जो तहरीक इंसाफ के बंदे तोड़ने के बाद ये बड़ी साजिश की गई, जिसमें बैरूनी अनासिर भी शामिल थे। उनको भी नजर आ रहा था कि इमरान खान अगर सिंपल मेजॉरिटी के साथ आ जाते हैं आइंदा इलेक्शन के अंदर, जब भी इलेक्शन हो, क्योंकि मुमकिन तौर पर इमरान खान के जहन में यह बात मौजूद थी, यह नजर आ रहा था कि वो अर्ली इलेक्शन में जाएंगे और बड़ी तैनाती के बाद वो मार्च के महीने में इलेक्शन का ऐलान जो है वो कर सकते हैं। इसलिए यह सारा प्लानिंग जो की गई और मंसूबा यह था कि कम से कम 6 माह के लिए अपोजिशन जो है वो उसके हवाले हुकूमत की जाए। यह पाकिस्तान के अंदर कुछ शरीफी सरमाकारी भी इसके अंदर, मैं जो बतौर इदारा है वो उस इदारे का जिक्र नहीं कर रहा, लेकिन इदारों के अंदर शरीफी सरमाकारी मौजूद है, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो अदलिया है, और इसके साथ साथ बैरूनी सरमाकारी, बैरूनी हाथ था इसके अंदर। मुमकिन तौर पर बैरूनी हाथ जो है वो ज्यादा था और ये पाकिस्तान के सियासी अनासर थे। इदारों के अंदर चंद एक ऐसे लोग जरूर हो सकते हैं, जराए का यह दावा है, लेकिन बैसियत इदारा जो है वो इस किस्म के किसी भी मनसूबाबंदी में इदारे जो है वो शामिल नहीं थे। लेकिन यह वो सूरत हाल है कि जिस सूरत हाल को देखते हुए बैरूनी अनासर की मदद से पीडीएम ने यह सारा मामला प्लान किया कि इस तरीके से हुकूमत गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से जो इमरान खान की अक्सरियत है उसको अकलियत में बदला जाए, 6 माह हुकूमत की जाए, इमरान खान के खिलाफ एक घटिया और गंदी कंपेन की जाए, और इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर एक मीडिया कंपेन जंग जियो ग्रुप के जरिए कराकर इमरान खान के खिलाफ इस किस्म का माहौल पैदा करने की कोशिश की जाए, और कोई एक आध ऐसा जो है वो उन्हें इंसेंटिव बैरून मुल्क से भी मिल सकता था अवाम को रिलीफ देने के हवाले से, जिसमें यूरोप और अमेरिका भी शामिल है। उसकी रोशनी में अवाम को कोई रिलीफ भी दिया जाए, इमरान खान के खिलाफ कंपेन चलाई जाए और इमरान खान की मकबूलियत कम से कम की जाए, और ऐसा माहौल बनाया जाए बड़ी तैनाती के बाद फिर इलेक्शन में जाके, यानी जो है वो अगले 8 से 10 माह ये हुकूमत करने के बाद और फिर इलेक्शन जो है वो जीतने की कोशिश की जाए। लेकिन इमरान खान ने बर वक्त इन तमाम तर चीजों को भांपते हुए ना सिर्फ इलेक्शन कैंपेन का अपनी आगाज कर दिया था, बल्कि अवाम ने बड़ी तादाद में उन्हें वेलकम किया था। और यह सर्वे इस बात का सबूत है कि इमरान खान जो कि 266 में से 178 नशिस्तें जीतने की, माफ कीजिएगा 336 में से 178 जो नशिस्तें हैं वो जीतने की पोजीशन में हैं, और हुकूमत बनाने के लिए उन्हें अगली मरतबा 169 नशिस्तों की जरूरत होगी, जबकि इसके अलावा इनके साथ कुछ इत्तेहादी भी जो है वो शामिल हो सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने क्वार्टर्स की तरफ से उनके ऊपर यह दबाव था कि तहरीक इंसाफ सिर्फ और सिर्फ अपनी नशिस्तों बल्ले के निशान पर जीते हुए लोगों के ऊपर एतमाद करे। और इमरान खान ने यह भी ऐलान किया था कि ये जो वो 142 नशिस्तें जीतने जा रहे हैं, इस हवाले से उनका यह भी कहना था कि यहां पर ज्यादातर जो नशिस्तें हैं 125-30 के करीब, यहां पर कुछ ऐसे लोग जो उनके साथ खड़े रहे उनको टिकट दिए जाएंगे, और दीगर जो 15-20 हल्के हैं वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नजरियाती कारकुन हैं उन्हें भी आगे लाया जाएगा। और जिन हल्कों के अंदर ऑलरेडी कुछ इख्तलाफात भी मौजूद हैं वहां पर आपस में बैठाकर इख्तलाफात दूर किए जाएंगे, और 140 से ज्यादा जो नशिस्तें हैं वो हासिल करके मुल्क में सादा अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाई जाएगी और मामलात को आगे की जानिब बढ़ाया जाएगा। तो जनाब ये थी वो तमाम तर तफसीलात, ये था वो तमाम तर सर्वे के जिसके सर्वे की रोशनी में पीडीएम परेशान हो गई, पीडीएम बर्बाद हो गई। पीडीएम ने यह तय किया कि किसी न किसी तरीके से इलेक्शन से बचा जाए और 6 से 8 माह की हुकूमत बनाकर जो है वो मामलात अपने हक में करने की कोशिश की जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।